मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखते हैं आज हम सॉल्यूशन करेंगे क्लास 10th मैथ का 2025 का पेपर जो इंग्लिश का हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। ठीक है, आपका ये पेपर है और इसका 817 BL कोड है। देखते हैं पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिए और मजे के साथ और आनंद के साथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा पैसेज दिया हुआ है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पैसेज दिया हुआ है और ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और पैसेज दिख रहा होगा, तो उसके बड़े आनंद के साथ आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और आप पढ़ लेना अच्छे से और मैं बता देता हूँ। बोला है व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। तो इसका पहले का आपका सही उत्तर बताते जाता हूँ मैं, आप देख लेना। ठीक है, पहले का आपका सही आंसर है, आपका पहले का है डी। पहले का है डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, डी आंसर इज राइट आंसर। अब आता है दूसरा। दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरे का आ रहा है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। इसका सही आंसर आपका बच्चे लोग पहला हो जाएगा ए। हो जाएगा क्या? ठीक है, इसका पहला हो जाएगा ऑब्लिज्ड हिज सुपीरियर। ठीक है, और दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसपॉइंटेड। ठीक है, इसका अपोजिट होता है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका तीसरे का। तीसरे का आपका अपोजिट यानी कि डिसपॉइंटेड का इसमें अपोजिट देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्लाइड। ठीक है, APPLIED ये अप्लाइड। अब आता आपका चार। ठीक है, चार का क्या आंसर हो जाएगा? बोला चार क्वेश्चन क्या है ये आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। क्या बिफोर द टीचर्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका चौथे का सही आंसर हो जाएगा ए का रीच ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब आता क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? वन हु रिमाइंस एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन है जो विदाउट परमिशन और फ्रॉम ड्यूटी पर यानी कि क्या अवेलेबल रहता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? इसमें सही आंसर है जो विदाउट परमिशन के। आपको कुछ इसमें कुछ सोच समझ में आ रहा है? यानी जो विदाउट परमिशन यानी कि परमिशन ही नहीं लेता होगा, ऐसा कौन है आप बताइए। जैसे आपके घर है, आपके घर में कोई बिना परमिशन के घुसा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? चोर बोलोगे, ऑफकोर्स चोर ही बोलोगे। ठीक है, तो चोर इसमें आंसर क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, इसमें थीप आंसर इज राइट। एक बार सोच लेते हैं। वन हु रिमाइंस एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित हो और क्या बिना परमिशन के, तो फ्रॉम ड्यूटीज को। अरे बबुआ, इसमें तो और कुछ ही बोल रहा है, हम तो और कुछ ही ले गए थे। इसमें बोल रहा है एब्सेंट विदाउट परमिशन के, यानी जो एब्सेंट हो अनुपस्थित हो किसके? विदाउट परमिशन के, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रोंड। यानी कि ए इज राइट आंसर इसका। ठीक है, ए आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आता छेवे का आंसर क्या होगा? कहाँ रे? आजा, इसमें रीअरेंज करना आपको दिख रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आप देखो इसमें देख सकते हो, इसमें अब आपको ढंग से पहचाना। देखो बोल रहा है पीपल आर वेयर रॉब इन ए गोइंग रोड द ऑन। आप पहला क्वेश्चन, आप पहला ऑप्शन देख रहे हो, तो इसमें ऑप्शन कटेंगे जब भी आपको आंसर सही मिलेगा। देखो बोल रहा है वेयर पीपल आर गोइंग। आप इसमें क्या देख सकते हो? वेयर पीपल। आप क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? क्या आता है भाई? हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें आर है, तो इसमें पीपल आ रहा है पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, और दूसरे में आ रहा है, हाँ ठीक है, दूसरा हो सकता है। तीसरे में नहीं आ रहा, तीसरा नहीं हो सकता। चौथे में भी आर नहीं आ रहा, तो चौथा भी नहीं हो सकता। तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। छवें का वी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आता है सातवां कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्प्लेंड। यानी कि मिस स्प्लेंड क्या है इसमें? तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी। अरे बाबू खा रे, सी आंसर इज राइट। 8 में देखते हैं। 8 बोल रहा है आपका फिल इन द गैप विद ए सिचुएबल प्रपोजिशन। यानी इसमें क्या प्रपोजिशन फिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है, तो बताएंगे। बोल रहा है क्या? शशांक इज नो मी, यानी शशांक मुझे जानता है। अरे ना, शशांक इज, शशांक माने शशांक के नाम है, इज माने है, और नोन माने नोन। इसमें अब नॉन आ रहा है। ठीक है, तो नॉन आएगा और मी आ रही है, तो इसमें क्या आ सकता है? शशांक इज नो। नॉन माने का तो जानना होता है, और मी माने मेरे में, तो मेरे बारे में तो होगा। सपोज मान ली बारे में हो, तो इसमें अबाउट इज राइट आंसर आ जाएगा। 8वें का सी। 8वें का सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आता है क्या? ये आता। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसे ई। अब आता 8, अब आता 9। वो 9 आ जाइए। 9 का मान कितना है? द नरेटर could not see anything outside the aeroplane because, यानी कि जो एरोप्लेन था उसके, क्योंकि देखो आप सपोज इसके बाहर एक साथ क्या हो गया था इस एरोप्लेन के, तो आपको आप खुद इसमें पैसेज पढ़ोगे तो आप खुद पता चल जाएगा। बोलेगा एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी सब कुछ अचानक क्या हो गया था? काला काला हो गया था। तो आपका नौवीं का आंसर इज राइट आंसर है बी। ठीक है, बी। अब आता है 10। अब 10 का कितना आ जाएगा? देखो along with the compass other instruments were
आल्सो, यानी जो कंपास थी अचानक से क्या हो गया था, डेड पर गई थी वो, यानी वो काम नहीं कर रही थी। तो इसका सही आंसर है सी। तो 10वें का सी आंसर सही है। अब आता है 11वां। अब 11वें का आंसर देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों। एक एक चीज समझा दूंगा बिना झिझक के, बेझिझक सब कुछ आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो आपका आंसर आता क्वेश्चन नंबर 11 पूरा ऑन दैट लवली लवली ऑटोमन डे आई वाज वाई माई डॉटर जेमिनी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, 11वें का ए। अब आइए 12वां। 12वें कौन सा आंसर है, 12वां देख लीजिए। ऑटर आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द नियर बासरा ए टाउन इन ईरान। अब आपको बताना है ऑटर आर फाउंड इन लार्ज, यानी जो ऑर्डर था वो आपको उसको क्या कहाँ मिला था, तो आपको पता होगा अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो ये आपको लेक्स यानी पहाड़ियों में मिला था, पहाड़ियों के दौरान, ठीक है। तो 12वें का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब आता 13वां। 13वां का सही आंसर क्या है, बोला 13वां, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड रिक्तस्थान विद पेन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें 20 राइट आंसर है कॉम्बाइंड, ठीक है, 20 राइट आंसर 13वें का। अब आता है 14, ठीक है। 14 तो कहा ये रहा, whose noise is heard at night। नाइट में उसको क्या सुनाई पड़ा था, खुद क्वेश्चन दिख रहा है, ये रहा, he hears a last voice at night the petroleum car। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, द पेट्रोलियम कार। पेट्रोलियम कार इज डी आंसर इज राइट आंसर। और आता है 15वें का। 15वें का कितना, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स। खुद इस क्वेश्चन में लिख रहा है ब्रिलियंट स्टार, हिज ब्रिलियंट आईज। तो इसमें विद हिज ब्रिलियंट आईज इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आता है 16वां। 16वां का आंसर क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी नॉट गिवन फूड। यानी जो डॉक्टर था उसने कितने दिन तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो बहुत आनंद के साथ बस 2 दिन थे, ठीक है, क्या 2 दिन, यानी कि फॉर 2 डेज इज राइट आंसर डी में, ठीक है। अब आता है 17वें का। 17वां कौन सा भाई, बोल रहा है हु हैड द पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर मैक्स, ठीक है। अब 18 आएगा। 18 कौन सा आंसर है, व्हाट डिड मिसेज हॉल हियर ऑल ऑफ ए सडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, 18 का ए। और 19 का यहाँ पर करवा दें, हाँ 19 का यहाँ पर ले लो। 19 का है, 19 क्वेश्चन का, हु लॉन्ड द डायमंड नेकलेस टू मिमी लीव्स। तो यानी कि जो मिमी लीव्स थी उसको जो लोन पर वो नेकलेस किसने दिया था, बबुआ। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेमे लीव्स हस्बैंड, हस्बैंड ने दिया था, नहीं दिया था उसकी मेमे फोस्टियर और या मेमे फोस्टियर हस्बैंड, देखो इसमें मेमे फोस्टियर ने दिया था, क्योंकि उसकी वो फ्रेंड थी, किसकी, मेमे लीव्स। और मेमे लीव्स ने मांगा था किससे, बबुआ नाम भी तो ऐसे बोला ही नहीं जा रहा है, किसे मेमे फर्स्ट ईयर से मांगा था, उसकी वो फ्रेंड थी, उसने उसको दाद दे दिया था, ठीक है। हस्बैंड फस्बैंड का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 19वें का बी। अब 20 आता है, 20 का कहाँ है, हु परफॉर्म्ड द ओपनिंग केयरमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलीज विलेज। तो इसका तहसीलदार इज राइट आंसर, तहसीलदार इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका पहला क्वेश्चन है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको आंसर करने थे, इसी में छानने से आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा स्कोर किया होगा इसमें, तो 7 नंबर का पूरा किया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। ये सभी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे बड़े आनंद के साथ, मजे के साथ, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज। ये आपको एप्लीकेशन लिखना था इन दोनों में से आपने एक पर लिख दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर नीचे लेटर लिखना था, यानी कि रिपोर्टर आइडिया लिखना था बड़े में, ठीक है, लिख दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया होगा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको चेंज कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसमें आ जाएगा भाई, देखो इसमें यहाँ पर चेंज कर दूंगा, इसे यहाँ पर देखो चेंज कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आ जाएगा आपका शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट, STUDENTS स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। और क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इफ सी वर्कड हार्ड के बाद क्या प्यारे भाई और बहनों, वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन,
EXAMINATION, ठीक है। अब इसमें ये हो गया। अब डायरेक्ट में क्या करेंगे, अब इसमें इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा आपका एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव है ना, हाँ। चेंज द इनटू पैसिव वॉइस। अब ठीक है, इसमें ये क्या है, पैसिव वॉइस किसमें चेंज करना है, इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। ये एक्टिव दिया हुआ है आपको, किसमें चेंज करना है, पैसिव में, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पहले भी आएगा आपका लेट नॉइस नॉट बी मेड, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिव पैसिव खत्म। अब इसके बाद इसमें और ट्रांसलेशन आपको मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है। ये आपको आंसर से बड़े आंसर हो गया हुआ, ठीक है। ये बंदर वाला है, ये पूरा आपको इंग्लिश में, ये यहाँ पर इंग्लिश में, इसमें हिंदी में दिया हुआ है, इसमें इंग्लिश में सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन आपने आसानी से बहुत आरामदायक करे होंगे, मजे के साथ। और मैंने जो बताया था आज आइए, अभी आपको बताता हूँ, बिल्कुल पूरा क्लियर कर दूंगा। जो मैंने बताया था भाई, क्या बताया था, चालान की पोएम बिल्कुल आई है, चालान की पोएम। और कितने 3 नंबर पक्के पहले बता दिए, बिल्कुल बता दिए। जो बच्चे आगे से हमारे चैनल पर बने हुए हैं उनके लिए तो बहुत लाभदायक है, पहले बता दिया था। अब इसके बाद अमंडा बताया था कि नहीं, जिन बच्चों आगे से जुड़े हुए वो बताइए अगर अमंडा हमने बताया था कि नहीं। बिल्कुल बताया आपको, बिल्कुल भैया बताया था, और वो ही पेपर में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पेपर में आ गया, और ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। आशा करता हूँ ये पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगले पेपर कला के साथ, पूरी उसी की तैयारी कराएंगे, बेशक कराएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी मजेदार, आनंददायक और प्यारी क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है प्यारे भाई और